तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हिमांशु जी का। आजा बेटा हिमांशु, एक बार सभी को हेलो बोल दे। हेलो एवरीवन। देखना यहाँ है बोलते वक्त। फिर जब ये तुझे चाहिए कि रिस्पॉन्स ये क्या बोल रहे हैं, तो फिर यही यहाँ देखना है, मैं तुझे बता दूंगा। ठीक है, ओके ओके सर। अब जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं, हिमांशु पीडब्ल्यू का स्टूडेंट है। ठीक है, और इसकी तेज धक धक हो रही है क्योंकि कल रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, ये आपकी जगह पर बैठ चुका है, आपकी वाली लाइफ जी चुका है और जर्नी अभी जी के आया है। अब रिलैक्स्ड है, चेहरे पे आप शिकस्त देख रहे हो बिल्कुल भी नहीं है। एक टाइम पे मेहनत कर रहा था तब डाउट में था, बट हाँ अच्छा खासा स्कोर आ रहा है, सारी बातें इससे करेंगे। जेई एडवांस में भी फोड़ने वाला है और एक और जगह इसने फोड़ा है। एक एग्जाम होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का, आईएसआई का, ठीक है, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 32 है और वैसे कैटेगरी रैंक भैया की 1 है। और मैं ये बात इसलिए प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वाला जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का एग्जाम होता है। हाँ, ना, प्योरली मैथ्स होती तो है। इसकी मैथ्स फेवरेट है और मैथ्स मेरी भी फेवरेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन हो गया ना, है ना। तो इसकी वहां पे कैटेगरी रैंक 1 आई है, वैसे ऑल इंडिया रैंक 32 है। जेई एडवांस का स्कोर कितना आ रहा है? जे एडवांस का मेरा स्कोर है 280। 280, 360 में से 280 नंबर इन्होंने प्रोविजनल वो जो आंसर किया है उससे मिला लिया है। हाँ, प्रोविजनल आंसर के बेसिस पे मेरे 280 मार्क्स हैं आउट ऑफ 360। ठीक है, तो ये सब बच्चे जो अदर मतलब अलग अलग जगह रहते थे, जैसे ये गुड़गांव रहते हैं, तो इनको आज बुला लिया गया है क्योंकि कल सुबह रिजल्ट आएगा, सेलिब्रेशन या फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी, तो इन बच्चों के साथ हम लोग होंगे। ठीक है, आप अपनी जर्नी के बारे में एक एक करके मैं इनके बिहाफ पे तो इससे सवाल पूछता हूं तुम लोगों से, मतलब सॉरी तुम लोगों के बिहाफ पे मैं इससे सवाल पूछता हूं। कोई सवाल अगर रह जाए तो तुम फिर पूछना। ठीक है, ये वो इंसान है, ठीक है, 280 बहुत बढ़िया स्कोर होता है भाई। 360 में से 280 आ रहे हैं, मतलब इसकी 100 या अंडर 100, मतलब 50 से लेकर 150 के बीच में रैंक वेरी कर सकती है अपनी। हाँ, अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं वरना कल को बोलेंगे कि सर आप ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो कल आ ही जाएगा रिजल्ट, तब हम देख लेंगे। ठीक है ना। तो कुछ चीजें जो तुम जानना चाहते हो पहले मैं पूछ लेता हूं, फिर कोई सवाल रहेगा तो तुम जरूर पूछना। ठीक है ना। और जैसा कि बोलते हैं कि भैया ये देखो, वैसे तो एग्जाम्पल खूब सारे तुम्हारे दिमाग में आ ही गए होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे पीडब्ल्यू ने सेट कर दिए, फिर भी एक एग्जाम्पल और लीजिए प्लीज, कल और भी मिलेंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन में आपसे। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो पीडब्ल्यू से प्योरली पढ़े हैं, है ना। ठीक है, अब पहला सवाल, पिछले साल आप मतलब इसी साल जो तेरी जर्नी गई है, तू कौन से बैच से पढ़ के आया है? हाँ, तो मैंने प्योरली अपनी स्टडी लक्ष्य जेई बैच से परस्यू करी है। हाँ और लक्ष्य जेई बैच के साथ ही मैंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एग्जाम भी दिया था। हाँ, और उसमें मेरी जो रैंक है वो 1 आई है और जनरल रैंक जो मेरी है वो 32 है। बहुत बढ़िया। और लक्ष्य जेई के साथ साथ जैसे बाद में एयर बैच बनता है और आपका ये भी वाला हाँ बैच बनता है, वरुण बैच भी बनता है, कि आपने वो भी ज्वाइन किए थे? हाँ, उसके लिए मैंने टेस्ट दिए थे और उसमें सिलेक्ट हो गया था, तो मेरे को वरुण बैच भी मिला था और वरुण ये बैच भी मिला था। बहुत बढ़िया। ठीक है ना। और इनके जैसे चैलेंज होते हैं, जैसे अभी 12वीं में आ चुके हैं ये लक्ष्य जेई के हाँ। बच्चे हैं, देखो जो सुन रहे हैं सारे के सारे इंजीनियरिंग के। हम्म। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में मैं आता हूं अभी कि उसकी तैयारी कैसे करनी है और आप उसका कैसे एग्जाम दे सकते हैं, कब एग्जाम निकलता है, कब एग्जाम होता है, कब फॉर्म निकलता है, उस पर आता हूं। बट एक बार मैं एज ए कैंडिडेट, मतलब जो अच्छा खासा अपनी जर्नी जी के आया और जीत गया इस जर्नी को, उससे कुछ सवाल पूछता हूं। क्या ऐसा था कि शुरू के 2-3 महीने बाद में ऐसा लगा कि यार अब छोड़ देते हैं पढ़ाई, बहुत हो गया, मतलब ऐसा कभी गिव अप वाली फीलिंग आई क्या, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। जैसे अभी इनके एग्जैक्ट आप बोल सकते हो 2 महीने 9 दिन हुए इनको पढ़ते हुए, 12वीं में आए हुए, तो इनमें से कुछ लोग तो छोड़ के चले जा चुके होंगे, कुछ छोड़ने की कगार पे होंगे। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ था कि 11वीं में 12वीं में कई बार कि हमें लगा कि अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए सर, इच्छा नहीं हो रही? ऐसा जनरली 12वीं में नहीं लगा, पर 11वीं में जरूर लगा था, क्योंकि जब 10th से 11th में आते हैं तो एक बड़ा जंप होता है। बड़ा जंप होता है। कहीं ना कहीं 10th तक जो हमारी जो स्टडी रहती है वो अलग रहती है, और 11th में आने के बाद वो प्योरली एक चेंज दिखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जब 11th के जब 2-3 महीने हो गए थे, तो उसमें लगा कि कहीं ना कहीं कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती जा रही है साइंस। तो कहीं साइंस काफी ज्यादा हार्ड होती जा रही है, जो कल तक आसान थी, 10वीं तक जो आसान थी, अब साइंस हार्ड हो रही है, तो अब भैया अपने को गिव अप कर देना चाहिए, ऐसा तुझे को 11वीं में लगा? हाँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इतना सोचा था कि साइंस लेनी है, आगे इंजीनियर आगे बनना करनी है, है। इंजीनियर बनना ही है, बहुत बढ़िया। तो उस एम के साथ मैंने कोशिश करी, कई सारे चैलेंजेस भी आए और उन सबको टैकल करते हुए मैंने नहीं, चैलेंजेस जैसे इनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये लोग बोलते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप बताओ, आपके 280 नंबर आ रहे हैं 360 में से, इस पूरी जर्नी में जितने भी क्वेश्चन तेरे सामने आए सब तुझसे सॉल्व हो गए थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आते थे वो मैं सोल्व कर लेता था। मेजोरिटी सोल्व हो जाते थे, ऐसे कई सवाल है जो नहीं होते थे,
है ना, उनको टीचर से पूछना, डिस्कस हाँ, जो करना। नहीं होते थे उनके बारे में बताओ कि उसके लिए क्या करते थे। हाँ, उसके लिए मैं एक बार ट्राई करता था। मान लो कि मेरा सवाल का आंसर कुछ आया, वो मैच नहीं कर रहा, वो गलत हो गया, तो मैं एक बार फिर ट्राई करता था कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। मान लो कि अगर मेरा सवाल ही नहीं हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि वो कैसे किया जाए, तो मैं उसको सिंपली टीचर से डिस्कस करता था, समझता था कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है या कौन सा ऐसा पार्ट है जो मैं जहाँ पे लैग कर रहा हूँ। मैं उसको समझता था और कोशिश करता था कि अगर मतलब अगली बार कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सेम टाइप ऑफ मिस्टेक मेरे से हो रही है तो वो ना हो। बहुत बढ़िया। टीचर के साथ डिस्कस करने का मतलब है बेटा यहाँ पर डाउट पूछना। समझ में आया? जो आपके पास अलग अलग पोर्टल दे रखे हैं, अब इनमें से कुछ पूछ लेंगे, सर आप कैसे ऑनलाइन कैसे डिस्कस कर लेते थे, तो ठीक है, जहां पर सवाल लगा, समझ में आया? यही बोलना चाह रहे हैं, या फिर तू इनको हाँ क्लियर कर कि जैसे तेरे को कोई सवाल अटक गया, ये नहीं समझ में आ रहा, हाँ। फिर उसका क्या स्टेप है अगला? तो जो भी डाउट सॉल्विंग इंजन है उसके थ्रू मैं अपने डाउट्स क्लियर कर लेता था। और डाउट सॉल्विंग इंजन से तेरा डाउट एकदम क्लियर हो जाता था हाँ कि कहाँ अटका। हाँ। उसके बाद में उस सवाल पे कुछ स्टार हैश कि ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं अटका था, कुछ ऐसा करता था? उसके ऊपर मैं बादल बना के लिख लेता था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको मतलब टेस्ट में जाने से पहले इसको देखना है कि इसमें कहाँ मिस्टेक मैंने करी, ताकि मैं वापस वो मिस्टेक ना कर सकूं। बहुत बढ़िया। बादल बना के भैया लिख लेते थे, ठीक है ना? फिर उसके बाद में अब ये पूछ रहे हैं 11th वेस्ट वाला, फिर डमी डमी रेगुलर सब पे आ जाऊंगा, पहले ये जो बोल रहा है वो तो सुन लो भाई, ठीक है? अब उसके बाद में आते हैं, इनकी 11th वेस्ट है, आपकी 11th कैसी थी? जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग के तो स्ट्रगल थी, पर धीरे धीरे करके मैंने कोशिश नहीं, करी। जैसे दो तीन वैरायटी होती है, एक होती है बिल्कुल बर्बाद, एक हम्म है पढ़ी है, ठीक ठाक याद भी है, बट अभी कोई सवाल पूछोगे तो नहीं आएगी जब हम्म आप 12वीं में आते हो। हम्म। एक होती है कि सर आप पूछो, बस रिवाइज करने की जरूरत है, सब सेट है। मेरी थर्ड कैटेगरी में थी कि मेरे को आता था और थोड़ा रिवीजन करने की जरूरत है, वो आप सवाल पूछो फिर मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा भैया, इनकी 11th स्ट्रांग थी भैया। स्कूल डमी या रेगुलर? मेरा स्कूल रेगुलर था। और रेगुलर स्कूल के साथ तो बड़ी दिक्कत होती है मैनेज करने में, नंबर भी 280 आ रहे हैं तेरे, ये फिर तूने कैसे मैनेज किया, इनको बता। जैसे कि स्कूल के लिए जाना पड़ता है आपको, है ना, सुबह आपको 8 o'clock से लेके आपको 2 o'clock तक आपका स्कूल होता है, उसमें आपको जाना पड़ता है, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके अलावा आपके कई प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स के लिए आपको फाइल भी डिज़ाइन करनी पड़ती हैं और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी डिज़ाइन करने पड़ते हैं। मतलब तो टाइम इन्वेस्ट होता है। हाँ, काफ़ी टाइम आपका जो है जेई से अलग इन्वेस्ट होता है। तो उसके लिए मैंने सबसे अच्छी चीज़ जो करी वो थी कि जो मेरे हॉलीडेज आती थी या फेस्टिव ऑफ्स होते हैं या संडेज वगैरह होते हैं, तो उन पे मैं ये सारी चीज़ें कोशिश करता कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा निपटा लूँ, है ना। नॉर्मल डेज पे मैं ये वर्कलोड जाने ना दूँ। इसके अलावा जो बाकी का टाइम बचता था उसमें मेरी कोचिंग क्लासेस होती थी, पीडब्ल्यू की जो क्लासेस होती हैं रेगुलर, वो क्लासेस लेता था कंसिस्टेंटली। कभी क्लास में, और अच्छा और बता बता बता। उसके बाद क्लासेस के बाद उनके नोट्स बनाना, हम्म। डीपीपी सॉल्व करना और डीपीपी के बाद मॉड्यूल सॉल्व करना। इसके एक बार अलावा बता, जैसे मान लो चैप्टर अभी खत्म हुआ, आज मान लो हमारा चैप्टर खत्म होता है रिलेशन फंक्शन, हाँ, तो उसके उसी जिस दिन खत्म हुआ उसी दिन पूरा मॉड्यूल सॉल्व हो जाता था? नहीं, उसके कुछ टाइम तक लगता था कि मतलब कुछ टाइम, एक सिग्निफिकेंट टाइम लगता है आपको मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए, एक दिन बैठता था सुबह से लेकर शाम तक सारा मॉड्यूल सॉल्व कर दिया या पार्ट्स में? पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि आपकी एक दिन की छोटी सी मेहनत ऐसे करते करते जब आप क्लब अप करते हो तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा आपको रिजल्ट देती है, ना कि एक दिन की मेहनत। मतलब जो बातें मैंने बताई थी भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसको सिखा के लाऊं, ये मेरे पीछे पीछे बोल रहा है, इसकी सुन लो। कि जैसे आज मान लो रिलेशन फंक्शन खत्म होता है, तो ऐसा नहीं है कि आज ही मॉड्यूल खत्म हो जाना चाहिए था, होगा भी नहीं। बट हाँ, उसको टुकड़ों में बांट दो, छोटे छोटे, 10 सवाल आज कर लो, 10 कल कर लो। फिर जैसे भैया बोल रहे हैं कि अगर आप रेगुलर जा रहे हो, आपको यही बोला था कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा अलग अलग जगह से, है ना? ठीक है। स्लीपिंग आवर्स जल्दी से बता दे, कितने घंटे सोता था? स्लीपिंग आवर्स अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स हो जाता था, और कभी कभार जब ज़्यादा थकान है तो 8। 8 9 10 घंटे भी सो, क्या दिक्कत, संडे वाले दिन रिलैक्स करो, टेस्ट वेस्ट देके। हाँ, फिर ये बताओ, कौन से बोर्ड में कितने नंबर आए हैं, ये पूछ रहे हैं, बोर्ड में कितने आ रहे हैं, मतलब आए हैं? बोर्ड में मेरे अराउंड जो 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर में 95% आई है, और जो 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर 96%। तेरा ऑप्शन सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा ऑप्शन सब्जेक्ट कोई नहीं था, मेरे सारे मेन। कंप्यूटर साइंस वो क्या? नहीं, वो मेन सब्जेक्ट है मेरा। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। अच्छा, और फिजिकल एजुकेशन वाला सीन नहीं था कुछ? हाँ, फिजिकल बोर्ड कौन एजुकेशन। सा है आपका? मेरा सीबीएसई बोर्ड है। बहुत बढ़िया। और टेस्ट के मार्क्स ऑन एन एवरेज कितने रहते थे जेई मेंस के, पहले बताओ। जैसे मान लो आपने पूरे साल 12वीं में टेस्ट दिए, हम्म 300 नंबर का हमारा पेपर होता है, तो हम्म लोवेस्ट स्कोर कि मेरे सर पूरी 12वीं में एक बार लोवेस्ट स्कोर ये आया था, हम्म। और एक बार हाईएस्ट स्कोर, चाहे वो मल्टीपल टाइम्स भी क्यों ना आया हो? जो मेरा हाईएस्ट स्कोर आया था वो आया था 295, आया था मेरा हाईएस्ट स्कोर, और जो हाँ, मेरा लोएस्ट गया था वो अराउंड 220
तो 230 के बीच में रहा था मेरा लोएस्ट। भाई ये तो फिर ये ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा, मतलब तुम्हारे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। 220 तुम्हारा लोवेस्ट। इनको कितना स्कोर मेंटेन करना चाहिए कि ये सेफ जोन में रहे, या फिर जैसे ये मुझसे पूछते थे मॉक में कितने आने चाहिए? जैसे जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है जेईई के रिलेटेड, तो एक कोशिश करो कि अराउंड 200 प्लस आप स्कोर करो, ताकि आपको एक अच्छी एनआईटी तो आप सिक्योर कर लो, उसकी एक अच्छी ब्रांच आप सिक्योर कर लो, और उसके बाद आप जितनी मेहनत करोगे और जितना आपका स्कोर आएगा तो वो उतना ही अच्छा है आपके लिए। बहुत ही बढ़िया। और अभी टाइम टेबल वगैरह मत पूछो यार, टाइम टेबल क्या था, ये स्कूल जा रहा है, क्या टाइम टेबल था भाई, फटाफट बता दे अपने दिन का। देखा तो सिंपल है कि पहले सुबह जाके स्कूल जाना है, फिर घर पे आया, थोड़ा रेस्ट वेस्ट हो गया आधा एक घंटे का अराउंड, उसके बाद कोचिंग की क्लास है, मतलब पीडब्ल्यू क्लासेस लेनी है, और क्लास के बाद थोड़ा स्नैक्स वगैरह का टाइम हो गया है ना, थोड़ा रेस्ट कर लिया, पावर नैप ले ली छोटी सी, उसके बाद नोट्स वगैरह बना लेते हैं, उसमें अराउंड 2 आवर्स के करीब, उसके बाद डीपीपी वगैरह। हाँ, डीपीपी कैसे सॉल्व करता? डीपीपी रेगुलर बेसिस पे या फिर सारी इकट्ठी करके भी कई बार, जैसे होता है ना नहीं, 2-3 दिन से बची हुई डीपीपी, या रोज करता था? डे बाय डे मैं जैसे रोज मिलती है तो मैं पूरी कोशिश करता था कि मैं उसको उसी दिन ही निपटा लूँ। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। 11th कैसे रिवाइज करी 12th के साथ? 11th रिवीजन बोल रहे हैं। तो 11th के जो आपके इजी टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, 12th के साथ, हाँ बिल्कुल। उसको तो आप एक आध महीने, मतलब 2-2 महीने के गैप पे आप रिवाइज कर सकते हो। पर मान लो कि आपके जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके थोड़े कमज़ोर रह गए हैं, और तो आप उसको 12th की स्टार्टिंग में कोशिश करो कि आप कुछ हफ्ते हफ्ते पे आप उसको कोशिश करो वापस रिवाइज करने की, ताकि आपके वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। हाँ, इनका एक टीचर है, मैथ्स का टीचर है इनको जो पढ़ाता है, हम्म। उसने क्या किया था, शुरू शुरू में इनको होमवर्क देने की कोशिश की थी कि बेटा अभी तुम्हारे संडे थोड़े रिलेटिवली फ्री हैं, 2-2 लेक्चर पिछले वाले के देख लो, 2x की स्पीड पे ऐसा कर लो। पर उस टीचर ने क्या किया, सिर्फ 2 चैप्टर ही कंप्लीट करवाए। अब उसके बाद में ये लोग, या तो इनके पास 12वीं का बर्डन बहुत है, या फिर कोई समझदार होगा तो ये खुद कंटिन्यू कर रहा होगा। अब जो मैंने करवाया, मैंने इनको बोला था कि आप पिछले, अपने जैसे ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा यूज होती है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री क्या करो, अरे बाबा देखते कर जाओ, लो, हाँ हाँ पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, उसके नोट्स बनाओ, पैरेलल में एक मुहिम हाँ, चलाए रखो, थोड़ी थोड़ी सही, प्रैक्टिस करते जाओ। है मेजर ना? है कि मैथमेटिक्स में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। हम्म। जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस है उतनी ज़्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स के अंदर। डिस्ट्रैक्शन पूछ रहे हैं भैया, डिस्ट्रैक्शन हुआ क्या? डिस्ट्रैक्शन वगैरह तो ऐसा सच नहीं थे मेरी जर्नी। मोबाइल में गेम, बीजीएमआई, नहीं, ऐसा सच मैं कुछ पबजी, नहीं, ऐसा सच कॉल नहीं। ऑफ ड्यूटी? नहीं, ये सब गेम के नाम भी मेरे को पता नहीं है। कॉल ऑफ ड्यूटी के बाद में कॉल ऑफ ब्यूटी, नहीं किसी ब्यूटी का कॉल नहीं है? नहीं नहीं। फिर ठीक है, ये भैया डिस्ट्रैक्शन से बचा हुआ था। ठीक है, साधु आदमी है, देख लो, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इसका लोवेस्ट स्कोर 220 है, तो मतलब इंटेलिजेंट और पढ़ने वाला भी था। ठीक है ना? ठीक है। सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पे भी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में? ऐसा तो अराउंड 12-13 आवर्स हो ही जाते हैं, है ना, उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। ऐसा आप एवरेज मान लो कि आप 12-13 आवर्स होते ही होते हैं स्कूल के साथ। स्कूल के साथ मिलाकर, है ना? स्कूल के साथ मिलाकर स्कूल और पीडब्ल्यू की क्लासेस। क्लासेस, उसके बाद आपके जो सेल्फ स्टडी का टाइम है तो अराउंड 12-13 आवर्स, और उससे ज़्यादा भी मान लो, उससे कम नहीं, तो इतना सब आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर पाओगे। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया। और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? क्रिकेटर कहेगा, क्रिकेटर भाई नोट्स बनाए थे, नोट्स तो बनाए थे भाई, ये कह तो रहे लेक्चर देखने के बाद नोट्स कंप्लीट करते हैं, रिवीजन करते हैं। मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं है मेरे से, मुंह से जो सुना है। बुक्स पूछ रहे हैं, बुक्स कौन सी फॉलो की थी, सारी मत बताना, जो लास्ट में अगर तूने कोई फॉलो की है, शुरू शुरू में बता कि तूने क्या किया था। अब ये सुनो, मैं इसको क्यों बोला है कि सारी मत बताना, रीजन ऐसा नहीं है कि मैं पर्दाफाश नहीं करना चाह रहा हूं, तो इसके पास कौन सी किताब है वो दिलवाओ ना हमें, सीधा हमारे नंबर आए, नहीं भाई। शुरू शुरू में अगर तूने कोई किताब फॉलो करी है तो बता दे, अदरवाइज लास्ट में तूने जेई मेंस तेरा पहला सेशन हो गया, दूसरा सेशन हो गया, उसके बाद में कोई किताब लगाई है तो वो मत बताना अभी, क्योंकि अभी उस पड़ाव पे पहुंचे नहीं है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने सिर्फ लेक्चर में कराए हुए क्वेश्चंस, उसके बाद जो मिली हुई डीपीपी है, उसके बाद जो मॉड्यूल है वो किया। इसके अलावा मैं अगर किसी और टाइप के क्वेश्चन करे तो वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया, और इन सबको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, अच्छी तरह से इनको सोल्व करने के बाद मैं कुछ बुक्स पे गया था। वो बाद में, हाँ, वो बाद में। अगर आप ये भैया ने जो बोला इतना कर पा रहे हो, फिर आना कि हाँ अब किताब हाँ, बताओ, और अभी किताब खरीदने का टाइम नहीं है। तू कोई किताब का नाम, मैंने इसलिए मना किया, तू कोई किताब का नाम ले लेगा, इन्होंने सॉल्व तो करनी है कि नहीं करनी है वो सेकेंडरी है, पर ये खरीद पहले लेंगे, बोले लाओ पहले ये कर लेते हैं। ठीक है। बैकलॉग था क्या आपका? बैकलॉग ऐसा तो नहीं हुआ, पर हाँ मान लो कि अगर एक आध लेक्चर का हो गया तो उसको मैं वीकेंड पे ही कोशिश करता पूरा कंप्लीट। बेटा एआईआर बैच क्या लिख रहे हो बार बार, लक्ष्य जेई में भैया ने पढ़ाई की है, और उसके बाद में फिर ये एआईआर बैच, वरुण बैच जो होते हैं, पीडब्ल्यू के जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है सारे भैया ने इस्तेमाल की है।
क्या जानना चाह रहे हो? एआईआर बैच जब बनेगा तब उसमें आप शिफ्ट हो जाना। तूने शुरू में एआईआर बैच ज्वाइन कर लिया था या पहले लक्ष्य के साथ कंटिन्यू किया था? लक्ष्य के साथ कंटिन्यू करा था, उसके बाद जब मेरा जेई मेन हो गया उसके बाद मैंने एआर से परस्यू किया था। और जेई वरुण बैच का कंटेंट भी कंज्यूम किया था, लेक्चर्स देखे थे? हाँ, उसका भी करा था। वो उसके लिए टाइम अलग है। अब ये क्या करेंगे मैं बताता हूँ। ये क्या है, बहुत ही मतलब आप ऐसे बोलोगे ना, इनको तू अभी कह जा कि भाई साहब गीली बनियान पहनने से रैंक आती है, तो ये बेचारे अब गीली बनियान पहन पहन के अपनी है ना चमड़ी गला लेंगे, इतने शिद्दत से है। तो अभी अब एआईआर बैच का नाम ले तो लिया अपने ने, अभी कहेंगे सर एआईआर बैच चालू करो, उससे रैंक आती है, ये सब बंद कर दो, कोई बात नहीं। जेई मेंस में कितने नंबर आए हैं? जेई मेंस में मेरे कितनी दोनों सेशन परसेंटाइल? परसेंटाइल, तो परसेंटाइल मेरी जेई मेंस में जो सेकंड सेशन हुआ था उसमें मेरी आई थी 99.988 आई थी मेरी, और जो मेरा फर्स्ट हुआ था उसमें 99.95% आया। बहुत बढ़िया। और रैंक रैंक जेई तो रैंक बता ही सकता है, अभी आई हुई है। हाँ, तो मेरी जेई मेन में रैंक थी 31, और जनरल रैंक जो मेरी आई थी वो आई थी 283। जनरल रैंक 283, कैटेगरी रैंक 31 ऑल इंडिया। ठीक है। लाइव अब बस फैकल्टी बोले कौन से फैकल्टी से पढ़े हो, रिकॉर्डेड या लाइव? ड्रॉप नहीं है बेटा, 12th के साथ दिया, अभी ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप पर थोड़ी है भाई, 12वीं लक्ष्य जेई का स्टूडेंट है। और कुछ जानना है? और ज्यादा पूछोगे तो और डिमोरलाइज हो जाओगे। फैकल्टी पूछ रहे हैं भैया। हाँ, आईएसआई पे आता हूं। आईएसआई का पेपर कब दिया जाता है? आईएसआई का जो पेपर होता है इस साल जो हुआ था वो हुआ था 12 मई को हुआ था। इसके लिए जो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे वो अराउंड मार्च के अंदर आपके स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म फिल करना। उसमें आप अलग अलग प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे उसमें होता है कि बी स्टैट्स होता है, बी मैथ होता है, एंड इस साल से एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया जिसका नाम है बैचलर्स इन स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस। मैं जो लोग ये लोग जानते नहीं होंगे, ये सिर्फ जेई जानते हैं। जेई भी बहुत बढ़िया प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, ज्वाइन करना चाहिए। बट जो लोग मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए आईएसआई का जो एग्जाम होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी इक्विवेलेंस मतलब अभी ये डाउट में है कि मैं आईएसआई ज्वाइन करूं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं, या फिर जेई एडवांस ज्वाइन करूं। जेई एडवांस में जो रैंक आएगी, ठीक है। तो मतलब मैथ्स में इनका इंटरेस्ट है, इस वजह से। फॉर्म आपने बोला मई में निकलता है? नहीं, मार्च में मार्च में निकलता है, सॉरी, और पेपर मई में होता है। हाँ, पेपर मई में होता है। और जैसे मैथ्स आती है तो जेई की ही मैथ्स आती है या कुछ थोड़ा बहुत अलग है? क्या है पैटर्न, क्या है, क्या कुछ है? मेजोरिटी जो मैथ्स होती है वो जे से लिंक होती है। इसके अलावा आपको थोड़ी प्रीवियस क्लासेस जैसे कि आपको नंबर थ्योरी होगी वो आपको रिवाइज करनी पड़ती है, जो 9th 10th में आपको सिखा दी जाती है। वो आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए उसके ऊपर। इसके अलावा आप 11th 12th को भी और अच्छी तरह से कर लो, थोड़े प्रीवियस क्लासेस में जो आपको सिखाया जाता है वो भी आप ढंग से कर लो, तो आपको एक अच्छी डिसेंट स्कोर आप स्कोर कर पाओगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश। फैकल्टी पूछ रहे हैं, टीचर्स मैथ्स की फैकल्टी कौन थी बोल रहे हैं आपकी भैया? बोर्ड बता तो दिए, शॉर्ट नोट्स बना लेते। अब सारी बातें जो तुम्हें बता रखी है वही है भाई। अब तुम्हें क्या शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्या किसी चैप्टर के? सबके बनाए थे मैंने। पढ़े हैं तेरे पास? हाँ, बल्कि मैंने शॉर्ट नोट्स 2-3 बार बनाए थे। मतलब एक बार मैंने बना लिए, उसके बाद मैंने रिवीजन करी तो मैंने देखा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरे को रिवाइज करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने उसके लिए भी एक स्पेसिफिक नोट्स बनाए। फिर उसके बाद जो लगे कि टफर साइड है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग नोट्स बनाया। तो ऐसे 2-3 बार शॉर्ट नोट्स बन गए मेरे। बहुत बढ़िया, सही है भैया, सही है। फैकल्टी बेटा मैं बताता हूं फैकल्टी क्यों, क्योंकि पिछले साल जैसे जैसे तूने कैसे पढ़ाई की इनको बता दे कि तू लाइव मतलब तूने लक्ष्य बैच ज्वाइन कर रखा था, और हाँ। तू फिर जैसे एआईआर बैच तो बेटा बाद में शिफ्ट हुआ है, फिर आपका वरुण बैच भी आएगा जेई एडवांस के लिए, वो बाद की कहानियां हैं। हाँ, तो वो उसमें सब बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, सारे मिल के पढ़ाते हैं, समझ में आया? तो सारे फैकल्टीज से आप ऐसे बोल सकते हो कि ये पढ़ा है, नहीं समझे? हाँ, सही है ये कि मैं पहले लक्ष्य से परस्यू किया था, उसके बाद मेरे को एआर मिला था बाद में जाके, जब मेरा जेई मेंस क्वालिफाई हो गया था जेई उसके मेन बाद सेशन मिला बंद के था। बाद वैसे तो एआईआर अभी स्टार्ट हो जाएगा इन लोगों का, तो इन लोगों के लिए तो अभी एआईआर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बट ये एआईआर में इनरोल हुआ, ये बाद में शिफ्ट हुआ या फिर इसका सिलेक्शन हुआ जब इसका जेई मेंस का फर्स्ट सेशन हो चुका था, ठीक है। तो आप जेई मेंस के फर्स्ट सेशन के बाद में आप शिफ्ट हो जाना, आपको भी मिलेगा एआईआर, आपका भी टेस्ट अभी है, ठीक है, हाँ है ना। और आपको वरुण बैच भी मिलेगा, सारे बैचेस मिलेंगे, ठीक है। पुराने लेक्चर खजाना वगैरह से देखते थे क्या कुछ? हाँ, उससे मैंने स्टडी करी है।
मैथ्स फैकल्टी कौन थे भैया, गजब। तुम्हें कौन लग रहा है अभी? ठीक है। हेल्थ, हेल्थ कैसे मेंटेन करी बोल रहे, मेंटल हेल्थ सॉरी। मान लो कि आपको पढ़ाई करते करते जब ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है कि अब इसको नहीं पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं वॉक वगैरह पे चला जाता था। अराउंड हाफ आवर टू 1 आवर तक वॉक करता था, अलग अलग गेम्स खेलता था, है ना। उसके बाद वापस जब स्ट्रेस कम हो जाता था, उसके बाद मैं वापस आके पढ़ाई करने लग जाता था। इसके सही। अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आपको मेडिटेशन रोज करनी चाहिए। उससे आपका जो माइंड है वो स्ट्रेंथ उसमें आती है कि कहीं ना कहीं आप जो सब स्ट्रेस को आप पेयर अप कर पाओ। तो मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, और मेरे ख्याल से तुम्हारा कोई डाउट है नहीं बताने वाला। बाकी कल जेईई एडवांस का रिजल्ट आ रहा है, बहुत बहुत तेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कल रिजल्ट आएगा तो उसमें देखते हैं क्या आता है।